हेलो, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। मेरा नाम अंशु सिंह है और आज मैं आपको पूरे टेंस पढ़ाने वाला हूँ। सारे टेंस मैं आपको पढ़ा दूंगा अंडर 25 मिनट्स। सो हम चलते हैं। आपको पता है टेंस क्या होता है। टेंस को हम प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट में डिवाइड कर सकते हैं। प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट में, ठीक है, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं हम। ओके, चलते हैं आगे हम। तो पहले देखते हैं सिंपल टेंस। सिंपल मतलब इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद हम करेंगे कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, पूरा टेंस खत्म। तो हम सिंपल टेंस में पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। मतलब कोई टेंस जो सिंपल हो रहा है, मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जिस सेंटेंस के एंड में ता आए, ती आए, हिंदी ट्रांसलेशन में ते आए, तो वो क्या है, प्रेजेंट सिंपल। किसी सेंटेंस के एंड में आ ई ए आए, आ ई ए, तो पास्ट सिंपल। किसके एंड में गा आए, गा आए, गे आए, तो वो फ्यूचर सिंपल। मतलब अब मैं फ्री फायर खेलता था, वो स्कूल टॉप करती थी, मैं वहाँ जाता था, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है। तो हम बात करेंगे पास्ट मतलब अब सिंपल पास्ट की। मैंने फ्री फायर खेला, उसने टॉप मारा, मैं वहाँ गया। अब फ्यूचर सिंपल, मैं फ्री फायर खेलूँगा, वो टॉप करेगी, मैं वहाँ जाऊँगा। तो ऐसे सेंटेंस बनते हैं। जो सिंपल सेंटेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, वर्ब, एस या ई एस और प्लस ऑब्जेक्ट। जो पास्ट सिंपल होता है उसमें होता है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जो फ्यूचर होता है उसमें विल लग जाता है। फ्यूचर के मैक्सिमम टेंसेस में हम विल का ही यूज़ करेंगे, सब में ही लगता है विल। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है। आपको वर्क की फॉर्म्स मैंने बता रखी हैं, आपको मैं आपको आगे दिखाता हूँ। रुकिए, दिखाता हूँ मैं आपको। ये रही वर्क की फर्स्ट फॉर्म होती है द गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन, राइट, रोट, रिटर्न, स्टडीड, स्टडीड, स्टडीड। तो ऐसे फॉर्म्स होती हैं, वो आपने काफ़ी याद कर रखी हैं, वरना ये मेन है, इनको याद कर लीजिए। मैक्सिमम इनके अलावा ई या डी या ई डी लग जाता है एंड में बस। ओके, तो हम आगे चलते हैं। तो हम यहाँ पर थे, ऐसे होता है। ही प्लेस, वह क्रिकेट खेलता है। तो कौन खेलता है, ही। क्या आ जाएगा, प्ले। अब आ जाएगा एस, क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट। अच्छा, एंड में वो क्यों आया, मैंने आपको दो फैमिली बताई थी, ही सी इट नेम, आई वी यू दे, ही सी इट नेम, आई वी यू दे। इसमें एक्सेप्शन आती है, पर एक्सेप्शन बड़ी इजीली याद हो जाती है। तो ही सी इट नेम में एस या ई एस आता है। किसमें, ही सी इट और नेम में। और और जो और ये नहीं आते हैं किसमें, आई वी यू दे में। ठीक है। अब मैं अगर मैं बोलूँगा मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो उसमें क्या आएगा, आई प्ले क्रिकेट। ठीक है। वह वहाँ जाती है, सी गोज देयर। ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस मत चले जाएंगे। उसने क्रिकेट खेला, ही प्लेड क्रिकेट। मैंने क्रिकेट खेला, आई प्लेड क्रिकेट। वो वहाँ गई, सी वेंट देयर। तो ठीक है, सेंटेंस ऐसे बनते हैं। अच्छा, फ्यूचर में वो क्रिकेट खेलेगा, ही विल प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलूँगा, आई विल प्ले क्रिकेट। वो वहाँ गई, सी विल गो देयर। तो सिंपल सेंटेंस ऐसे बनते हैं। ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू में कोई चीज़ हो रही है, मतलब खेल रहा है, खेल रहा था, खेल रहा होगा। तो प्रेजेंट में रहा है, रही हूँ, रहा है। पास्ट में रहा था, रही थी, रहा था। और कॉन्टिन्यूस में रहा होगा, रही होगी। मतलब ऐसी सेंस बनती हैं। ठीक है। और आपको याद करना है, जो ही सी इट नेम है, ही सी इट नेम वाली फैमिली मैंने आपको बता रखी है, ही सी इट नेम। तो उसमें क्या आता है, क्या आता है, इज आता है। आई वी यू दे में आर आता है, आई एक्सेप्शन है, एम, आई के साथ हमेशा एम यूज़ होगा। और वैसे हम पास्ट में जाते हैं तो वॉज वर। ठीक है। तो वर किसके आता है, आई वी यू दे के साथ, लेकिन आई के साथ वॉज यूज़ होगा, ये एक्सेप्शन है। और ही सी इट नेम के साथ वॉज का यूज़ होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक बच्चा है ये, तो उनके साथ क्या, ये सिंगुलर है, मतलब एक ही बच्चा है यहाँ पे, तो उसके साथ क्या आएगा, इज़ आएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे हो गए, बहुत सारे, दो चार बच्चे हो गए, तो उनके साथ आर आएगा। वैसे ही यहाँ पे एक बच्चा तो क्या वॉज आएगा, और यहाँ पे बहुत सारे हो तो उनके साथ वर आएगा। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं इनको। ओके। तो हम देखते हैं, वह खेल रहा है,
ही इज़ प्लेइंग, मैं फ्री फायर खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग फ्री फायर। ठीक है, वो स्कूल जा रही है, सी इज़ गोइंग टू द स्कूल। ठीक है, पास्ट में वह खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग, वह स्कूल जा रही थी, सी वॉज गोइंग टू द स्कूल। और फ्यूचर में वो खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग, वो स्कूल जा रही होगी, सी विल बी गोइंग टू द स्कूल। तो हम ऐसा सेंटेंस बनाएंगे। आगे चलते हैं। ठीक है, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट मतलब काम हो चुका है, चुकी है, चुके हैं, या पास्ट में हो चुका था, चुका था। फ्यूचर में काम पूरा हो जाएगा, हो चुका होगा, मतलब ऐसा सेंटेंस। यहाँ पर भी हैज़ और हैव होता है सिर्फ प्रेजेंट में। तो होता क्या है, हैव किसके साथ आता है, आई वी यू दे की फैमिली में, आई वी यू दे की फैमिली में हैव, और ही सी इट नेम के साथ हैज़। या आप इसका भी ऐसे रख सकते हैं कि एक बंदा है तो हैज़, बहुत सारे ग्रुप हो गए तो इनके साथ हैव यूज़ होगा। ठीक है, क्योंकि दे तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, यू की बात करें, यू में भी बहुत सारे लोगों की बात कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके समझ गए। तो आगे चलते हैं। वर्क की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है परफेक्ट काम में, मतलब आप सबको पता ही है वो सब तो। ठीक है, वह खाना खा चुका है, ही हैज़ ईटन द फूड, या ही हैज़ ईटन फूड। वह स्कूल जा चुकी है, सी हैज़ गॉन टू द स्कूल। मैं फ्री फायर खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड फ्री फायर। अब पास्ट में वह खाना खा चुका था, ही हैड ईटन द फूड। वह स्कूल जा चुकी थी, सी हैड गॉन टू द स्कूल। मैं फ्री फायर खेल चुका था, आई हैड प्लेड फ्री फायर। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट, वह खाना खा चुका होगा, ही विल हैव ईटन द फूड। वह स्कूल जा चुकी होगी, सी विल हैव गो टू द स्कूल। मैं फ्री फायर खेल चुका हूँगा, आई विल हैव नो वर्ड, आई विल हैव वर्ड 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 प्लेड फ्री फायर। ठीक है, तो हम यहाँ चलते हैं। तो यहाँ पर है हैज़ हैव बीन का यूज़ होता है, मतलब कोई चीज़ हो रही थी, मतलब मान लो कोई चीज़ हो रही है, किसी टाइम से हो रही है, वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, वो वहाँ जा रहा है, वो वहाँ 4 हफ्तों से बैठा है, मैं मंडे से यहाँ पर आ रहा हूँ। कोई चीज़ हो रही थी, मैं 2 घंटे से यहाँ बैठ रहा था, वो 4 हफ्तों से यहाँ आ रहा था, मैं मंडे से यहाँ सो रहा था। कोई चीज़ हो रही होगी, वो 2 घंटे से सो रहा होगा, 5 हफ्तों से यहाँ आ रहा होगा, मंडे से यहाँ बैठ रहा होगा। ऐसे सेंटेंसेस में हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बीन का यूज़ होता है, बीन का यूज़ मतलब हैज़ बीन, हैड बीन, ठीक है, विल हैव बीन, सो ये कॉन्टिन्यूस में आता है। तो वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। वह 4 हफ्ते से स्कूल जा रही होगी, सी हैज़ बिन गोइंग टू द स्कूल फॉर 4 वीक्स। मैं मंडे से यहाँ बैठ रहा हूँगा, तो क्या होगा, आई हैव बीन सिटिंग हेयर सिंस मंडे। ठीक है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, ही विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। तो ऐसे सेंटेंसेस बड़े ईजिली बनेंगे। तो ठीक है, हम आगे जाते हैं। ये पूरा चार्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में सेकंड फॉर्म, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूस में पता ही आईएनजी लग जाता है, और ये इज एम आर, वाज वर और विल बी। यहाँ पे हैज़ हैव, हैड, विल हैव, हैज़ हैव बीन, हैड बीन और विल हैव बीन। ठीक है, हम आगे चलते हैं। ये मैंने दिखा रखा है आपको। 12 के टेंसेस हो चुके हैं। सब्सक्राइब फॉर मोर स्पोकन इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय। आपको जो सही है, मैं चाहता हूँ कि आपको डेली प्रैक्टिस कराऊँ, कम से कम 10 मिनट डेली, पर उसके लिए थोड़ा सपोर्ट चाहिए मुझे आप लोगों से, प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए।